गुड आफ्टरनून गाइस। लास्ट उसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ कैंडल कवर किया था। आज ही हमारा दूसरा वीडियो है एस्पायर एकेडमी का, और इसमें हम आज देखेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज स्ट्रेंथ ऑफ ए कैंडल। एक कैंडल की स्ट्रेंथ कैसी है, अगर हम इसे अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं, हु इज विनर। जो कैंडल है, कैंडल इज द रिजल्ट ऑफ द, एक जो कैंडल है वो जो प्रिंट होती है, दिस इज ए वॉर बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। आपने एक चीज देखी होगी बचपन में, आपने रस्सी, टगवार के दो पक्ष रस्सी को अपनी ओर खींचते थे। जो फाइनल एक पर्टिकुलर टाइम में जो जीता था वो विजेता होता था। तो सेम हमने यहाँ पर हर एक कैंडल का ये ओपनिंग लाइन है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी कैंडल अगर अपने ओपन से नीचे की ओर क्लोज होती है तो वो बियर कैंडल, और ऊपर की ओर क्लोज होती है तो बुल कैंडल कहलाई जाएगी। ये यानी कि रेड यहाँ से नीचे की ओर गया है और यहाँ से ग्रीन कैंडल में रेड ऊपर की ओर गया है। पर हम ये कैसे देखें कि कौन सी कैंडल कितनी पावरफुल है। अगर हम फर्स्ट कैंडल को देखते हैं, फर्स्ट कैंडल में आप देखो, ये हमारा एक नॉर्मल विक्स है, पर एक पर्टिकुलर प्राइस पर आपका जो प्राइस है वो ओपन हुआ और नीचे जाकर ये प्राइस क्लोज हो गया। बायर्स ने हल्की सी कोशिश की ऊपर ले जाने की, पर वो कामयाब नहीं हो सकी और सेलर उससे नीचे की ओर ले आए। सेलर्स थोड़ा नीचे की ओर आए, पर बायर्स ने पुश किया, पर यहाँ तक पहुंचाने में कामयाब रहे। पर अल्टीमेट अगर आप फाइनल देखेंगे, द सेलर इज विनर। एक नॉर्मल हमारी एक, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल बेरिश कैंडल, इसमें सेलर डोमिनेंट्स थे। अब आप अगर हम दूसरी कैंडल की बात करते हैं तो ये हमारा ओपनिंग प्राइस था। ओपनिंग प्राइस से प्राइस आपका बहुत ऊपर तक गया। जितनी बड़ी विक है आपकी, जितनी बड़ी बॉडी है उतनी बड़ी विक है, पर वहां से सेलर्स ने एक प्रेशर क्रिएट किया और उस प्राइस को नीचे की ओर तोड़कर लाए, और एक ग्रीन कैंडल प्रिंट हुई। पर हम देखते हैं ये नॉर्मल बुलिश कैंडल नहीं है। इस कैंडल की जो विक है ये हमें बताती है कि यहाँ पर इतने सेलर्स थे, कि सेलर इस प्राइस को यहाँ से यहाँ तक आपके खींच कर लाए हैं। अगली कैंडल की अगर हम बात करें, ये आपकी नॉर्मल बुलिश कैंडल है। सेम वे जैसे हमने लास्ट में आपको रेड कैंडल के बारे में बताया था कि प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस पर ओपन हुआ, नीचे की ओर सेलर ने लाना चाहा पर वो कामयाब नहीं हुए, और अल्टीमेटली प्राइस ऊपर की ओर चला गया। और प्राइस अपने देखा आपने, दोनों ओर छोटी छोटी विक है, तो एक नॉर्मल हमारी बुलिश कैंडल है, यानी कि यहाँ पर हमारी बुल्स डोमिनेंट है। अब ये आपको हथौड़े जैसा जो दिख रहा है इसे हम हैमर बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ कैंडल भी पढ़ाया जाएगा, ये जो आपका बड़े ही मजेदार कंटेंट होने वाला है। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के साथ ही सेलर्स इतने डोमिनेंट हुए कि इस प्राइस को नीचे की ओर ले आए। बस प्राइस एक पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया और बायर्स दोबारा से डोमिनेंट हुए और इतने एग्रेसिव हुए कि जो सेलर्स इस प्राइस को नीचे की ओर यहाँ पर लाए थे उसे वापस पुश किया, और जहां पर ओपन हुआ था उससे ऊपर क्लोज कर दिया। तो नीचे प्राइस में अगर हम नीचे की ओर देखते हैं, नीचे की साइड हमें क्या मिलेंगे? बायर। विक, किसी भी कैंडल में ऊपर की ओर हमें क्या मिलेंगे? सेलर्स। चाहे वो रेड कलर की हो आपकी, चाहे वो ग्रीन कलर की हो, दोनों तरफ आपकी विक्स बनती हैं। ग्रीन कलर की कैंडल में आपकी साइड ऊपर की ओर क्या मिलते हैं? सेलर्स। रेड कलर की में क्या मिल रहे हैं आपको? बायर्स, क्योंकि इन्होंने रेट को ऊपर पहुंचाया था। और सेम इस कैंडल में देखो आप, ये भी हैमर है आपका, ये ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का है। यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, नीचे की ओर आया, एक अच्छा खासा प्राइस का मूवमेंट नीचे की ओर आया, पर यहाँ से बायर डोमिनेंट हुए और इस प्राइस को ऊपर की ओर लेकर गए। तो ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया ऑफ बायर्स है, यानी पर यहाँ पर जो बायर्स हैं उन्होंने इस प्राइस को ऊपर की ओर धकेल दिया, और प्राइस अपने ओपन से ऊपर तो नहीं पर नीचे, कुछ नीचे क्लोज हुआ, पर इसने एक हैमर की शेप में ये बॉडी बनाई और इसे हम रेड हैमर बोलते हैं। दोनों हैमर ही हैं, कलर आपका मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा हमारा जो पढ़ने का मकसद है वो साइकोलॉजी ऑफ द कैंडल्स के बारे में है, कि मार्केट्स में हम कैसे देखेंगे कि क्या चीज डोमिनेंट हो रही है। सपोज करो यहाँ पर आपने देखा मार्केट में प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन होने के बाद मार्केट
मैं थोड़ा-सा एरो का यूज़ करता हूँ। ये यहाँ पर आपका प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर होने के बाद सेलर्स ने प्रेशर किया। जैसे ही सेलर्स ने प्रेशर किया, तो प्राइस नीचे की ओर आया। तो यहाँ से जैसे ही प्राइस तो सेलर्स हावी हो गए, यानी कि बायर्स तो हावी थे, पर सेलर इतने ज़्यादा था कि उन्होंने बायर्स के ऊपर विजय प्राप्त की और कैंडल का फॉर्मेशन करके उसको नीचे की ओर। तो ये जो पूरा एरिया है हमारा सेलर्स का रहेगा। तो यहाँ पर हमारे सेलर्स डोमिनेंट थे। अभी यही चीज़ हम चार्ट पर देखते हैं। आईआरसीटीसी ओपन हुआ है अभी लेटेस्ट। अगर मैं एक दिन के अंदर देखता हूँ, एक दिन के अंदर आप देखेंगे कि लास्ट कल की ही अगर मैं बात करूँ, ये डेट कौन सी आ रही है, 9 जनवरी 2006। 2006 में आपका मैं थोड़ा सा इसे और जूम करता हूँ यहाँ पर। तो अगर मार्केट में देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा, सपोज करो कल के दिन हमारा सेलर्स का डोमिनेंट था। ये आपको 9 जनवरी 2026 में आपके सेलर्स हावी थे, और वो प्राइस को एक पर्टिकुलर प्राइस से कैंडल यहाँ पर ओपन हुई 656। रेट आपका यहाँ पर दिखता रहेगा साइड में, 656 रुपये 10 पैसे के आसपास। इसका यहाँ पे ऊपर भी आपको दिख सकता है। ये जैसे ही आप किसी कैंडल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप नोट करना, यहाँ आपको ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज चारों चीजें मिलेंगी। ओपन हुई आपकी 656 रुपये 40 पैसे पर, हाई आपका 658 रुपये 15 पैसे गया, लो आपका लगा 635 रुपये 20 पैसे, और क्लोज हुई आपकी 637 रुपये 65 पैसे पर। तो ये एक दिन की आपकी कैंडल बताती है कि इस दिन मार्केट में सेलर्स हावी थे। उससे लास्ट दिन भी आपके मार्केट्स में क्या था सर, सेलर्स हावी थे। तो कैंडल की स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए हमें जो कैंडल की साइकोलॉजी को जानना होगा। अब सपोज करो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ये प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, बहुत ऊपर तक गया, और ऊपर होने के बाद ये नीचे आया यहाँ से यहाँ तक। तो जो ये एरिया था ना, तो ये सेलर्स का था, तो यहाँ पर भी सेलर्स डोमिनेंट रहे। ये आपकी जो विक्स है रेड कलर में, आपने देखा प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर कहीं बायर थे, पर सेलर्स इतने डोमिनेंट हुए कि इस प्राइस को 701 से आपका जो उन्होंने क्लोजिंग दी 675 दी। तो ये हमारी सेलर्स की डोमिनेंट है। आप ये देखते हैं प्राइस कभी भी एक साथ सीधा ऊपर या नीचे नहीं चलता, प्राइस हमेशा आपका जिग जैग चलता है। आपने देखा है प्राइस अगर आ रहा है, पहले ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। ये आपकी डो थ्योरी में आता है। आपकी जो डो थ्योरी है वो एडवांस डो थ्योरी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा। एडवांस डो थ्योरी के बाद हम जाएंगे आपका, एक तो टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। कैंडलस्टिक में बहुत से टाइप होते हैं। आपका एक सिंगल पैटर्न आ जाता है, एक डबल पैटर्न आ जाता है, एक ट्रिपल पैटर्न आ जाता है। हम वो ही स्टडी करेंगे जो हमारा पैटर्न काम के होंगे, जिस पे हमें काम करना होगा। मार्केट में बहुत सी चीजें, और हर एक जो ट्रेडर है उसका काम करने का तरीका अलग होता है। पर जो आज तक मैंने सीखा है, एक पर्टिकुलर 3 या 4 कैंडल, मैं आपको उसका रीजन भी बता दूंगा कि क्यों हम एक पर्टिकुलर 3 या 4 कैंडल का जो पैटर्न है उसी पर काम करेंगे। मार्केट में हम अकेले कैंडल के पैटर्न पर काम नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं। ये आपकी स्टार्टिंग है, अभी आप सिर्फ समझ सकते हैं। आप अपनी ट्रेडिंग व्यू पर आईडी बनाएं, आईडी बनाकर देखें कि मार्केट में क्या है क्या नहीं, मार्केट कैसे चलती है। सपोज करो आपको BHEL का यहाँ पे देखना है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये कि एक पर्टिकुलर नीचे आपका जो ये है, ये आपकी डेट आ जाएगी। यहाँ आपको दिख रहा है कि डे का चार्ट है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कि प्राइस कैसे चलता है। ये आप, ये प्राइस ने
पिछले 15 मिनट के अंदर आप कभी भी जाएँगे, 15 मिनट के अंदर क्या मूवमेंट करी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस डो थ्योरी या टाइप्स ऑफ कैंडल के ऊपर बात करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।